बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए स्नैक्स की ऐसी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप एक दफ़ा बनाएंगे आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बनाना नहायत ही आसान है, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा इसका टेस्ट है, लुक इसकी कमाल की है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए अपनी आज की ये टेस्टी यमी सिंपल और ईजी सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए एक बोल में शामिल कर देंगे मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर छान कर लिया है। मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। तो पहले आप अच्छे से इसे छान लें, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून और साथ इसमें जाएगी अजवाइन 1/2 टीस्पून और घी मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। तो घी इसमें शामिल करके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है जब तक इसके क्रम्स से नहीं बन जाते तब तक। घी को मैदे में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। 2-3 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। डो जो है वो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं तैयार करनी, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल सी इसकी थोड़ी सॉफ्ट सी हम डो तैयार करेंगे। मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो का टेक्सचर किस तरह से मैंने रखा है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो इस टेक्सचर की हमने यहाँ पर डो तैयार करनी है। अब इसे हमने 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। ढककर इसे एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पर हम आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। उबले हुए आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया 1/2 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है जी भुना कुटा ज़ीरा। भुना कुटा ज़ीरा मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। चॉप किया हुआ प्याज लेंगे 1 टेबलस्पून। चॉप की हुई शिमला मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून और साथ ही मैंने यहाँ पर चॉप की हुई गाजर ली है, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून ली है। हरी मिर्च 1 अदद ली बिल्कुल फाइन चॉप करके। लहसुन का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून और जी अच्छे तरीके से अब हमने तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेना है। पहले हमने फोक की मदद से आलू को मैश करते हुए मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को साथ साथ मैश करते रहें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। आप जितना चटपटा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी आलू की चटपटी स्टफिंग है ये बनकर तैयार हो चुकी है। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी हम थोड़े छोटे छोटे साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बॉल्स का साइज़ भी देख सकते हैं, मैंने इतने साइज़ की बॉल्स बनाई हैं। तो सारी की सारी बॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में सारी बॉल्स डाल दूँगी। जितनी मैंने स्टफिंग तैयार की है इतनी स्टफिंग से 8 से 9 दरमियाने साइज़ के बॉल्स बन जाते हैं और 8 से 9 स्नैक्स आप इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के हिसाब से रेसिपी डबल करना चाहते हैं तो आप सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को डबल कर लें। अगर आप कम रेसिपी बनाना चाहते हैं सो सारे इंग्रेडिएंट को आप हाफ़ भी कर सकते हैं। तो अपने घर के हिसाब से आप रेसिपी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डो का 5-10 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। डो को 1-2 बार अच्छे तरीके से हम गूँध लेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ पर अब मैंने डो के पेड़े बना लिए हैं, तो 4-5 मैंने पेड़े दरमियानी साइज़ के बना लिए हैं। अब काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेकर पहले हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी जो है वो आपने बिल्कुल भी मोटी नहीं बेलनी, जितनी पतली रोटी बनेंगे उतने ही हमारे स्नैक जो हैं वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे, क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर पतली सी एक रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोटी को बेल लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नाइफ़ की मदद से पहले हम इसकी साइड्स को कट कर लेंगे, इसे एक चौकोर शेप में ले आएंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा आटा है, एक्स्ट्रा डो है, इसे हम हटा लेंगे और इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे हम दोबारा पेड़ा बनाकर तो दोबारा से रोटी बेलकर अपने बाकी के स्नैक्स बना लेंगे। तो अब इसे शेप देने के लिए हमने यहाँ पर 4 हिस्सों में इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बराबर साइज़ के हमने 4 पीसेस बना लेने हैं और जो हमने बॉल्स बना कर रखी थी पोटैटो स्टफिंग की, तो ये हम बॉल्स इस तरह से दरमियान में सेंटर में रख देंगे। और उसके बाद जी नॉर्मल सिंपल जो सादा पानी होता है वो सादा पानी हम इसकी साइड्स पर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो और फ्राई होते हुए खुले ना।
इसलिए अच्छे तरीके से हमने सारी साइड्स पर इसका पानी लगा देना है और उसके बाद इस तरह से हमने फ़ोल्ड करते हुए इसकी शेप देनी है। तो यहाँ पर आप गौर से देख लें, अच्छे तरीके से साइड को सील करेंगे हाथ की मदद से प्रेस करते हुए। यहाँ पर मिड में भी पानी लगाएंगे और उसके बाद जी इस तरीके से हम इसकी शेप देंगे। बहुत ही ईजीली इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ कि हमने इस तरह से किस तरह से इसकी शेप बनानी है। बहुत ही ईजीली बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी इसकी डिफरेंट सी लुक आती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आती है। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और कमाल की है ना, आप इसे एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी। घर में कोई मेहमान आ रहे हों अचानक टी टाइम पर, तो आप मिनटों में ये रेसिपी बनाकर तो उन्हें सर्व कर सकते हैं। बनाना निहायत ही आसान है। रेसिपी को ट्राई करके आपने अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और एक एक करके इसमें स्नैक्स को हमने ऐड कर देना है और इसे 5 से 7 मिनट आपने ज़रूर फ्राई करना है, तभी ये बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। फ्लेम अगर हाई होगी डायरेक्ट इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई होते हुए। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे और देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट मज़ीद मैंने फ्राई किया है। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें गर्मा गर्म केचप के साथ मैं सर्व करूंगी और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये जी हमारे ज़बरदस्त टेस्टी यमी पोटैटो टी टाइम स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इन गर्मा गर्म स्नैक्स को आप टी टाइम पर सर्व करें और इन्जॉय करें। केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी ये स्नैक बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यमी और कमाल की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।